कहानी की शुरुआत में हमें एक लाइट हाउस दिखाया जाता है जहां पर पीटर और उसकी बेटी नीमो रहा करते थे। वो दुनिया से दूर काफी हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन रात में पीटर उसे कहानी सुना रहा होता है जहां वो ये बताता है कि वो उसका दोस्त फिलिप एक एडवेंचर पे निकले थे जहां पर वो सपनों की दुनिया में गए थे। वहां उन्हें एक मोती की तलाश थी जिसे पाने के बाद वो कोई भी इच्छा मांगते तो वो उनकी पूरी हो जाती। वो मोती पूरे सपनों के समुंदर के अंदर था जहाँ वो उसे खोज भी लेते हैं, पर वहां पर बुरे सपनों का मॉन्स्टर आ जाता है। तभी पीटर को एक कॉल आ जाती है उसकी फ्रेंड कार्ला की तरफ से। वो बताती है कि एक नाव फंस गई है और उसे उस नाव को निकालने के लिए जाना होगा। अगले दिन कार्ला पीटर के घर आती है जहां वो नीमो को ये बताती है कि तूफान की वजह से उसके डैड की नाव डूब गई थी और उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीन में हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां पर नीमो काफी दुखी होती है और अब उसकी कस्टडी उसके अंकल फिलिप को मिल चुकी होती है। नीमो अपने अंकल फिलिप के साथ उनके शहर के घर में चले जाती है जहां वो बताते हैं कि वो एक डोर नॉब सेल्समैन। रात में नीमो जब सो रही होती है तो उसे एक ख्वाब आता है जिसमें उसका बैग खुद चल के लाइट हाउस तक उसे लेकर जाता है और उसके पीछे के अंदर जान आ गई है। लाइट हाउस के अंदर उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो आदमी अपना नाम फिलिप बताता है, यानी कि वो उसके डैड का दोस्त फ्लिप था। पता है कि उसे मोती ढूंढना है जिसके लिए उसे एक नक्शा चाहिए जो उसके डैड के पास था। नीमो इस नक्शे के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसके बाद फ्लिप उसे खिड़की से फेंक देता है ताकि वो सपने से जाग जाए। अगले दिन फ्लिप नीमो को स्कूल ले जाता है जहां उसकी मैडम मिस आर्य मिलती है जो एक बच्चे जमाल को नीमो का ख्याल रखने के लिए कहती है। रात में नीमो को एक सपना आता है जिसमें उसका पिगी एक नक्शा ढूंढ लेता है। सुबह उठती है नीमो और उस नक्शे को ढूंढती है जहां उसे नक्शा मिल जाता है। अगले दिन नीमो स्कूल जाती है और फिलिप के मोबाइल से अपसेंटी लगा देती है, जिसके बाद वो स्कूल में ही एक जगह पे जाके सोने लग जाती है। सपने में उसे फिलिप मिलता है जिसे वो नक्शा देती है, जिसके बाद फिलिप उसे एडवेंचर पर नहीं ले जा रहा होता है, पर नीमो डबल टैप कर देती है जो कि उनका एक गुंडा उसूल होता है जिसके मुताबिक वो अब ना नहीं कह सकता था। इसके बाद वो भी नीमो को अपने साथ एडवेंचर पे ले आता है। ये दोनों एक दरवाजे से पार्टी में जाते हैं जहां पर वो अगला दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहां पर सपनों की पुलिस आ जाती है। वो इन्हें पकड़ने ही वाली होती है कि वहां पर बुरे सपनों का मॉन्स्टर भी आ जाता है और किसी तरह ये दोनों अगले सपने में एक दरवाजे के थ्रू चले जाते हैं। यहाँ फिलिप उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर उसके डर के कारण उसका पीछा कर रहा है। वो किसी और के सपने में अगर मारी जाती है तो वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगी। तभी वहाँ जमाल आ जाता है जिसके कारण नीमो की नींद खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप नीमो को एक बोर्ड गिफ्ट करता है। उसके बाद रात में वो एक बोरिंग कहानी सुना रहा होता है और नीमो सो जाता है। सपने में फिलिप मिलता है जो कि नीमो को ये बताता है कि अगला दरवाजा काफी दूर है यहाँ से। तभी वहां पर एक कचरे का ट्रक आता है जिस पे ये दोनों सवार हो जाते हैं। तभी वहां उनका पुलिस भी पीछा करने लग जाती है। ये दोनों बच रहे होते हैं और किसी तरह उस ट्रक के अंदर जाके बैठ जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये ट्रक एक बच्चा चला रहा है। वो उसे और तेज भगाने के लिए कहते हैं और वो बच्चा उस ट्रक को एक समुंदर के अंदर गिरा देता है जहां पर ये लोग डूबने से पहले किसी तरह वो अगला दरवाजा ढूंढ लेते हैं। अब ये दोनों एक टॉयलेट के अंदर से निकलते हैं जहां पुलिस भी इनका पीछा करते हुए आती है और इन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद इन्हें सपनों की जेल में ले आके बंद कर देती है। नीमो एक बच्ची थी, इसलिए पुलिस उससे एक वादा लेती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी और छोड़ देती है। अगले दिन फिलिप पीटर और उसकी वीडियो क्लिप्स दिखा रहा होता है जहां पर नीमो को ये पता चलता है कि फिलिप ही फिलिप है। अगले दिन स्कूल में जाके वो सोती है और जेल पहुंच जाती है जहां पर वो फिलिप को वहां से निकालती है। इसी बीच वहां पुलिस भी आ जाती है पर वो किसी तरह उसे चकमा दे देते हैं और एक बतख पे सवार होकर वहां से भाग जाते हैं और एक झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं जहां से अंदर जाने पे वो सपनों के बुरे समुंदर के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ नीमो फिलिप को ये बताती है कि मैं तुम्हारे रियल जिंदगी के इंसान से मिली हूँ, तुम मेरे अंकल हो फिलिप और तुम डोर सेल्समैन हो। ये जानने के बाद कि वो एक बोरिंग इंसान है, फिलिप और नीमो के बीच में झगड़ा हो जाता है और तभी वहां पर मिस आर्या आके नीमो को सपने से जगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिप को स्कूल में बुलाया गया है और उसकी कंप्लेंट की गई है। घर आने के बाद फिलिप और नीमो के बीच में झगड़ा हो जाता है और नीमो रात को चुपके से लाइट हाउस के लिए निकल पड़ती है। नीमो अपनी बोट से जा रही होती है कि तभी उसके सर पे चोट लग जाती है और वो अपने सपनों में पहुंच जाती है। देखते हैं कि नीमो पूरे सपने के समुंदर के अंदर है और वहां पे वो एक बोट को ढूंढ लेती है जिसके अंदर उसे बहुत सारे मोती मिल जाते हैं।
इधर हमें ये भी पता चलता है कि फिलिप को ये पता चल गया है कि नीमो घर छोड़ के चले गई है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं सपने के अंदर फिलिप को दिखाया जाता है जहां उसे एक आदमी ये बताता है कि एक बच्ची ने अकेले ही पूरे समुंदर के अंदर छलांग मार दी है। तभी नीमो के हाथ में वो मोती लग जाता है, पर उसका पीछा वो सपनों का बुरा मॉन्स्टर करता है। तभी वहां फिलिप आता है और उसे बचा के ले आता है। वो अगले सपने में निकलते हैं जहां पर उनका पीछा वो मॉन्स्टर कर ही रहा होता है और वो उनका आधा जेट खा जाता है। इनका प्लेन क्रैश होता है अगले टॉयलेट वाले सपने के अंदर। से भाग के वो ट्रक वाले सपने में जाते हैं जहां वो बच्चा इनकी मदद करता है और ट्रक को भगा के वो पार्टी वाले सपने में ले आ लेता है। पर वो मॉन्स्टर इनका अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। ये किसी तरह भाग के लाइट हाउस वाले सपने में पहुंचने ही वाले होते हैं कि नीमो को कुछ होने लग जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नीमो की नाव एक किनारे पे है और वो डूबने वाली है। नीमो को ये रियलाइज होता है कि उसने वो मोती गिरा दी है कि तभी वहाँ बुरा मॉन्स्टर आ जाता है। तो फिलिप जाके उस मोती को उठाता है और नीमो की तरफ फेंक देता है। नीमो के हाथ में वो मोती लग जाता है, पर वो मॉन्स्टर फिलिप को पकड़ लेता है। अब नीमो वहां पर एक विश मांगती है कि फिलिप तुम जाग जाओ, और फिलिप जाग जाता है। फिलिप के अंदर फिलिप की काबिलियत आ जाती है और वो तैर के जाता है और नीमो को समुंदर के अंदर से निकाल के ला लेता है। अब यहाँ नीमो हिम्मत से बुरे मॉन्स्टर का सामना करती है और बुरा मॉन्स्टर गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका डर खत्म हो गया था। अब वो लाइट हाउस वाले सपने में जाती है जहाँ उसे पुलिस मिलती है। वो उससे माफी मांगती है कि उसके मोती वाली बात पे उसका यकीन नहीं की, पर उसे जाने से पहले ये कहती है कि अपने पीगी को एक बार स्क्वीज जरूर कर देना। ऐसा करने पे उसे एक और मोती मिल जाता है और अब नीमो अपनी आखिरी विश अपने डैड को मांगती है और पीटर वहां आ जाता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटी हंसी खुशी पूरा दिन गुजारते हैं। जिसके बाद पीटर को ये बताता है कि एक राइट हाउस के रखवाले का काम होता है लोगों को राह दिखाना, इसी तरह तुम भी लोगों को रियल जिंदगी में राह दिखाओगी। जब नीमो को होश आ जाता है और वो सपने से बाहर आ जाती है, जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि फिलिप की पर्सनालिटी काफी हद तक चेंज हो गई है और नीमो भी हंसी खुशी दूसरे बच्चों के साथ रहने लगी है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।